आपको भारत की तरफ से कोई थ्रेट है या भारतीय इदारे एजेंसियाँ जो हैं, उनकी तरफ से कोई खदशा लाहक है कि वो आपको किसी वक़्त पकड़ सकते हैं, काबू कर सकते हैं या इंटरपोल के ज़रिए भारत मँगवा सकते हैं वो? उनका एक प्राइवेट तौर पे मुझे मरवाने की कोशिशें हैं। वो तो एक हफ्ता पहले भी हुए हैं कि मेरे घर पे उन्होंने, उधर जो पुराना घर था मेरा एक मुल्क में, उधर बंदे भेजे। इतना कि उनके बेनकाब उनके चेहरे किए हैं, उनके गैंगस्टरों के भी, उनके पॉलिटिशियनों के भी। इतना कुछ मैंने किया कि वो जितनी देर अब मुझे मारेंगे नहीं, उनको सुकून नहीं आ रहा है कि जितनी देर भट्टी मारेंगे नहीं। वो एक तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, मार देंगे, खैर है, और शहजाद भट्टी बड़े आ जाएंगे जी। मेरे पास बहुत शहजाद भट्टी, मैंने बहुत शहजाद भट्टी तैयार किए हुए हैं। मेरे साथ लोगों ने नाम अपने बड़े बना लिए, फेम बड़ा ले लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन जब मुश्किल टाइम आता है उस टाइम कोई भी नजर नहीं आता है। दोस्तों, इस टाइम पे पाकिस्तानी शहजाद भट्टी को इंडिया में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के तौर पर देखा जा रहा है। शहजाद भट्टी पर इंडिया में क्या क्या इल्ज़ामात हैं और शहजाद भट्टी को क्या इंडिया में थ्रेट है कोई? शहजाद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जो हैं आज ऑनलाइन हैं, और हम चाहते ही हैं कि हमारे नाजरीन को वो ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप आगाह करें जो इस वक्त आप को वहाँ भारत में दरपेश है। हमें सुनने में ये बात आ रही है कि आजकल आपका नाम फिर जो है वो भारतीय मीडिया की शह सुर्खियों में है, और हाल ही में 2 अफराद कत्ल हुए हैं और आपका नाम उस हवाले से बहुत बाज़गश्त है उसकी। और साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर जो है वो जो पहले, आज से पहले जेल में जो लोग वो कैद थे भारत की, उनके हवाले से आपका नाम आया था। और अब इस वक्त एक नए मामलात जो हैं वो दरपेश हैं। एक ये बात फरमाइए कि वो जो आपके दोस्त हैं सिख, जिन्हें कौडू सिख के नाम से याद करते हैं भारतीय जो हैं, वो उसके हवाले से क्या ये मामलात सामने आए हैं और क्या हुआ? ये 2 अफराद कैसे कत्ल हो गए, कौन थे, और आपके साथी वहाँ एकदम एक्टिविटी में आ गए, क्या वजह है इसकी? नहीं सर, वो एक छोटा सा मजदूर बच्चा है, सरदार है वो, और बिल्कुल छोटी हाइट का, जिसको हम लोग कोडू बोलते हैं, माजूर है टांगों वगैरह से। कुछ लोग थे हमारे मुखालफ ग्रुप वाली साइड के, उनके बंदे थे, तो उन्होंने जाके उसके कोई घर पे, तो तकरीबन 20-25 लोगों ने जाके उसके साथ तो तशद्दुद किया जब, तो पीछे, लेकिन हमारे मुखालफों का हाथ था पीछे उनको भेजने में और सारा कुछ। फिर हमारे जो अपने मेरे दोस्त थे वहां पे वो एक्टिव हुए, इनकी आपस में जो है कि वहां पे उनके 2 लड़के जो है कि कत्ल हो गए उस दिन, तो और एक जख्मी है अभी तक, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये उस चीज का, वो जो बच्चा था, ये उसका बदला था, समझ लें। भट्टी साहब, रिसेंटली इंडिया में एक नई कंट्रोवर्सी बनी है। सलमान खान के जो बॉडीगार्ड हैं शेरा, उनके बारे में भी आपने कोई बयान दिया है। वो पूरा सिलसिला क्या है, आपने उनके बारे में क्या कहा है? मैंने असल में जो लॉरेंस था, जिस टाइम मेरी लॉरेंस के साथ दोस्ती चल रही थी, तो लॉरेंस ने मुझे कहा था कि सलमान को जो है ना, सलमान खान को इंग्लैंड बुला के इसको थोड़ा सा थ्रेट देना है। तो जब शेरा से हमारी सारी बात चल गई, मैं तो आगे नहीं था, लेकिन बंदे बात कर रहे थे, बुकिंग वगैरह हुई, सारे वॉइस मैसेज भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, सुनिएगा। तो सारा कंप्लीट हो गया। जब मेरी लॉरेंस से बात हुई, मैंने, लॉरेंस ने मुझे कहा कि इसका जो है ना, इसको थ्रेट देना है, सिर्फ डराना है। मैंने कहा यार, तुम तो इसके पीछे फिर रहे हो कि इसको मारना है, जान से तुमने अपना बदला लेना है। तो कहता है नहीं नहीं भट्टी साहब, अगर इसको मार दिया तो फिर तो वो समझ लो बात ही मीडिया से मेरी खत्म हो जाएगी। तो तब मुझे समझ आई कि लॉरेंस बिश्नोई जो था वो सलमान खान के पीछे सिर्फ फेम की खातर था। उसका कोई मकसद नहीं था अपना वो भगवान का बदला लेने का, या वो जो हिरन का बोलता, उसका कोई मकसद नहीं था। तो वहीं पे मैंने इस चीज को स्टॉप कर दिया था। मैंने कहा अगर इस बंदे को फेम के लिए ये कर रहा है तो हम फेम के लिए किसी का साथ नहीं देंगे। यही वजह बनी थी लॉरेंस बिश्नोई से हमें दूरी करने की या साइड पे होने की। उसने हमेशा अपने यारों को जो है ना मरवाया है, अपने यारों को फंसवाया है अपने फायदों के लिए, और वो टाउट बना हुआ है एजेंसियों का, और उसके साथ कोई वजह ही नहीं थी। हम मर्दों की तरह जिंदगी गुजारी, हम इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं कि किसी के टाउट बन के या कुछ भी। यही वजह थी उससे दूरी करने की। अच्छा भट्टी साहब, ये गोल्डी बरार की क्या स्टोरी है, उसका क्या बैकग्राउंड है? गोल्डी बरार के सर पर लॉरेंस बिश्नोई जो है वो राज कर रहा है, या लॉरेंस बिश्नोई के सर पर गोल्डी बरार अपना मंजन बेच रहा है? नहीं सर, गोल्डी बराड़ जो है कि वो अभी मेरा ख्याल कनाडा या अमेरिका बैठा हुआ है। तो असल जो मसले थे, जो दुश्मनियां थी, या जो कत्ल करवाए जाते थे या कुछ भी होता था, वो असल तो गोल्डी करवाता है। असल जो सिस्टम है ना, वो गोल्डी का था। ये सिर्फ बैठा हुआ जेल के अंदर सिर्फ पोस्टें डाल देता है,
पोस्टें डाल के, क्योंकि इसने उस टाइम जल्दी जल्दी जो है कि जब सिद्धू मूसेवाला, पिछले मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने सिर्फ फेम लिया उसके नाम पे भी, तो मैंने आपको ये पिछली दफा भी इसीलिए फेमस हो गया था कि इसने जल्दी से जल्दी जो है ना इंटरव्यू दे दिया। गोल्डी बरार के इंटरव्यू आने से पहले या कुछ भी आने से पहले इसने अपना इंटरव्यू दे के तो वायरल हो गया। तो गोल्डी बराड़ ने कहा कि चलो ठीक है यार, इंटरव्यू दे दिया तो ठीक है। लेकिन अभी जो है कि सुनने में यही खबरें आ रही हैं कि गोल्डी बराड़ और इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके साथी हैं या आपके नाम पर जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो आपको भारत की तरफ से कोई थ्रेट है या भारतीय इदारे एजेंसियाँ जो हैं उनकी तरफ से कोई खदशा लाहक है कि वो आपको किसी वक्त पकड़ सकते हैं, काबू कर सकते हैं या इंटरपोल के जरिए भारत मंगवा सकते हैं वो? उनका एक प्राइवेट तौर पे मुझे मरवाने की कोशिशें हैं। वो तो एक हफ्ता पहले भी हुए हैं कि मेरे घर पे उन्होंने, उधर जो पुराना घर था मेरा एक मुल्क में, उधर बंदे भेजे और उनकी वो कोशिशें लगी हुई हैं, उनकी एजेंसियों की, उनके गैंगस्टरों की, क्योंकि मैंने उनके जो है कि वो इतना कि उनके बेनकाब उनके चेहरे किए हैं, उनके गैंगस्टरों के भी, उनके पॉलिटिशियनों के भी। इतना कुछ मैंने किया कि वो जितनी देर अब मुझे मारेंगे नहीं उनको सुकून नहीं आ रहा है, कि जितनी देर भट्टी मारेंगे नहीं, वो एक तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ये आए दिन बदनामी करवा कर देता है हमारे मुल्क की, हमारे अदारों की, फिर पता नहीं कहाँ से बैठा है एक फोन करता है तो पता नहीं क्या 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 हो जाता है। तो वो इस कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन जितने मेरा अल्लाह पे यकीन है सर, कि जितनी मेरी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, उससे पहले ना कोई मुल्क वाला ले सकता है जान बंदे की, ना कोई अदारा ले सकता है। मेरा अल्लाह पे बहुत पक्का यकीन है। भट्टी साहब, आपके पीछे लॉरेंस है, आपके पीछे इंडिया की एजेंसीज हैं या गोल्डी बरार है? इन तीनों में से कौन है आपके पीछे, आपकी जान के पीछे? गोल्डी और जो लॉरेंस है ये अलग है, इनका आपस में अब कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। या वो अपने रास्ते पे हैं गोल्डी बराड़, और जो है लॉरेंस है वो अपने पे है। गोल्डी बराड़ से मेरी बात होती है। मेरे असल में मेरी जो दुश्मनी इस टाइम चल रही है वो लॉरेंस बिश्नोई वगैरह के साथ चल रही है। कोई बात नहीं, मार देंगे, खैर है, और शहजाद भट्टी बड़े आ जाएंगे जी। मेरे पास बहुत शहजाद भट्टी, मैंने बहुत शहजाद भट्टी तैयार किए हुए हैं। मेरे साथ लोगों ने नाम अपने बड़े बना लिए, फेम बड़ा ले लिया, सारा कुछ कर लिया। लेकिन जब मुश्किल टाइम आता है उस टाइम कोई भी नजर नहीं आता है। उस टाइम सिर्फ शहजाद भट्टी होता है, या शहजाद भट्टी के जो करीबी दोस्त हैं बस वही होते हैं, बस और कुछ भी नहीं। लारस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया। उसने भारत की 2 रियासतों की हाई कोर्ट्स, उनमें ये दरखास्तें दी, भारतीय सरकार को खतूत लिखे, मरासले भेजे दोनों भाइयों की तरफ से, वकला ने, उनके कानूनदानों ने, कि इनकी जान को खतरा है। पाकिस्तान का एक नौजवान शहजाद भट्टी, इनको जेल से जब अदालत लाया जाएगा रास्ते में कत्ल करवाना चाहते हैं। उसको उन्होंने, शहजाद भट्टी को, पाकिस्तान का आतंकवादी कहा, बदमाश कहा, उसको लठैत लठैत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। वो ये कहते हैं कि उसने अपने शूटर छोड़ दिए और लारस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई को कत्ल करवा दें। अच्छा, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर शहजाद भट्टी के पीछे हैं। शहजाद भट्टी पे 3 से 4 बार हमलों की मंसूबाबंदी हुई। टारगेट के लिए रास्ते में लोग उसके खड़े हुए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरह के लोग जो हैं अपने पूरी सर्विलेंस रखते हैं। उस सर्विलेंस में शहजाद भट्टी को खुदा बचाता रहा, लेकिन उसने हर दौर में चैलेंज किया। जिस तरह से छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक साथ थे, इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई ये और तारीख शहजाद अपने भट्टी। आप को बरसक दोहराती है। कैसे? शहजाद भट्टी से मैंने गुफ्तगू की, मैंने कहा भट्टी साहब ये क्या मामला आपका? वो कहते थे कि भाई जब इन्होंने पाकिस्तान मुखालफाना सरगर्मियां शुरू की, हमारे मजहब पे इल्ज़ाम तराशी की, हमारी खवातीन की बेहुरमती की, हमारे इदारों की तौहीन की, उसके बाद से मैं इनके पीछे हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर रिसेंट एक वाकया हुआ, वो जो बिहार के वज़ीर आला ने नकाब बच्ची का उतारने की कोशिश की सनद देते हुए, मेडिकल की तालबा, तो उस वक्त भी शहजाद भट्टी ने कहा कि माजरत करे पब्लिकली मीडिया पे आके बाहर का वज़ीर आला, मगर ना मैं नहीं छोड़ूंगा उसको मुद्दत इंतबाह टारगेट कि ये इतने अरसे में कर ले। भट्टी, शहजाद भट्टी साहब का ये कहना है कि मैं अनमोल, हालांकि उन्होंने ये तरदीद की, उसने कहा मुझ पे ये इल्ज़ाम लारस बिश्नोई का बिल्कुल गलत है कि मैंने अनमोल बिश्नोई को पकड़ाया। कहते हैं मैं मुखबर नहीं हूं, मेरे बत्ते मेरे साथी मुखबरी नहीं करते। अब अनमोल बिश्नोई जब गिरफ्तार होता है तो उस वक्त यहां से लारस बिश्नोई की बदमाशी का ग्राफ यहां नीचे आ जाता है। अच्छा, एक और चीज भी तो हुई है, गोल्डी बरार वो शहजाद भट्टी के साथ मिल गया। ये
सिर्फ एक नहीं, लारस बिश्नोई के गोल्डी बरार, पहलवान, निशान अख्तर, शहजाद भट्टी और 5 और नाम मैं दानिस्तानी बता रहा आपको। लारस बिश्नोई के करीब तरीन लोग लारस बिश्नोई को छोड़ गए। पहली बार अनमोल बिश्नोई जो कमजोर हुआ ना, लारस बिश्नोई, वो अपने इनके साथी जो उसको छोड़ के गए उनकी वजह से हुआ, और अनमोल की गिरफ्तारी के बाद वो नीचे आ गया। एक और बात बता रहा हूं आपको, उन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई सबसे, उन्होंने ये कहा कि लारस बिश्नोई हमारी वजह से लारस बिश्नोई था। तो अब जब ये साथ नहीं है तो लॉरेंस बिश्नोई अब साथ नहीं है तो वो कहता है लारस बिश्नोई इतना कमजोर है कि उसके सगे भाई को नहीं छोड़ा गया। एक और बात, लारस बिश्नोई को जेल से अदालत नहीं लाया जा रहा। लारस बिश्नोई ने, उसके भाई और उनके कौंसल्स ने, वकला ने, कानूनदानों ने दरखास्तें जमा कराई हैं अदालतों में कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, गाड़ी लाने के लिए बम प्रूफ, सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं, बम प्रूफ। अव्वल तो उन्होंने कहा जी कि इनकी जेल के अंदर ही इनका ट्रायल किया जाए, इनके लिए अदालत अंदर ही लगे, पहले तो ही कहा। अच्छा, वैसे इस तरह से लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम से इतना खतरा जो है वो छोटा राजन को नहीं है जितना शहजाद भट्टी से लॉरेंस बिश्नोई को है। दाऊद इब्राहिम से और शहजाद भट्टी से लारस और अनमोल का मसला नहीं है, पूरे भारत को खतरा है। भारतीय मीडिया पर मैंने पिछले दिनों में इतनी खबरें देखी जिससे ये लगता है कि मुंबई गैंगवार के मरकजी किरदार लारस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई समेत पूरे भारत को खतरा है, पूरे भारत को, कि वो कभी दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हैं, कभी शहजाद भट्टी का नाम लेते हैं, कभी गोल्डी बरार का लेते हैं, कभी पहलवान का, कभी ज़ीशान अख्तर का। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसे ही आपकी नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, बरसबील तस्करा, शहजाद भट्टी, दाऊद इब्राहिम, 2 नाम निकाल दे, बाकी सारे लोग जो हैं वो अपने असल नाम से भारत में या भारत से बाहर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बड़ी अहम। उन्होंने, मैंने नाम लिया पहलवान, पहलवान का असल नाम जो है मुझे पता है, पब्लिक में नहीं है, और मुझे उन्होंने मना किया, उनका हमारे असल नाम से नहीं आपने पुकारना। ज़ीशान अख्तर का असल नाम क्या है? उसे रामजी भी कहते हैं। और ज़ीशान अख्तर वही है जिसने बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया था। वो कहते हैं कि सारे का सारी ताकत हमारी थी, लारस बिश्नोई ने हमें इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा फिर अगर इस्तेमाल होते रहे तो छोड़ क्यों रहे हो? कहते छोड़ इसलिए रहे हैं कि लारस बिश्नोई, ये शहजाद भी कहता है, लारस बिश्नोई पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में अंधा हो गया है, अब हम उसके साथ नहीं। अब एक जुमला सुन लें पहलवान का एक जुमला, वो कहते हैं कि धर्म हमारे लिए अहम नहीं है, ताल्लुक हमारे लिए अहम है। अहले पाकिस्तान का धर्म कुछ है और अहले भारत का कुछ हो, लेकिन हम इस धर्म से बालातर होकर इंसानियत के नाम पे उसको छोड़ के आए हैं, लारस बिश्नोई को। और अब लारस बिश्नोई का हमारा एक जुमला सुन ले पंजाब का, उनके पंजाब का, कि अब हमारा जुमला बता रहा हूं एग्जैक्ट, अब हमारा ईट खड़का है। मैंने कहा वो कैसा ईट खड़का? कहता है कि हम उसे ये बताएंगे कि उसने हमें जिन अहम शख्सियात के खिलाफ इस्तेमाल किया, हमारी वजह से वो लारस बिश्नोई था, और अब उसकी हैसियत ऐसी है कि वो दबक के गीदड़ की तरह अंदर बैठ गया है जेल में, बाहर नहीं निकलता। एक और उन्होंने बात की, उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से पाकिस्तानी मीडिया से बात कर दें कि लारस बिश्नोई को पहलवान बना के पेश ना करें। ये मुझे उन्होंने बताया है उनके साथियों ने, जो बागी कहते हैं इसको। ये कहते ये हैं सारे के सारे जिनके मैंने नाम लिए, कि पाकिस्तानी मीडिया बराह करम, अजराह करम हम पे ये मेहरबानी करे कि लारस बिश्नोई को हवा बना के पेश ना करें, वो इसकी पहलवानी खत्म हो चुकी। अब लारस बिश्नोई से सिर्फ मुखबर का काम ले रहा है भारतीय इदारे, भारतीय एजेंसियां। जो उसका शूटर्स का एक नेटवर्क था वो खत्म हो चुका है। अब एक तरफ भारतीय एजेंसी इस्तेमाल कर रही है, एक एजेंसी भारत की, छोटा राजन जो है उसको इस्तेमाल कर रही है,
मुखबरी के लिए दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, दूसरी तरफ लारस बिश्नोई का, अनमोल बिश्नोई का नाम पाकिस्तान में बदअमनी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से मिली है भारत से कि पाकिस्तान के 5 शहरों में भारतीय एजेंसियों ने, इदारों ने अमन दुश्मन कार्रवाइयों के लिए लारस बिश्नोई के गैंग को इस्तेमाल किया है। दुबई से करोड़ों की अमाउंट ट्रांसफ़र की गई है फरोती की शक्ल में। एक पाकिस्तानी इदारों को जब ये मुखबरी हुई, मैंने ये अनर्थ किया था, पाकिस्तानी इदारों को मुखबरी हुई तो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर और जेलम और अब छठा भावलपुर, 6 अजला से दर्जनों खवारिजुल हिंद पकड़े गए, कई मुकाबलों में मारे गए। भारतीय जेलों के अंदर से इस तरह की मंसूबाबंदी को नाकाम बनाया गया है और अब पाकिस्तान के इन शहरों में अहले पाकिस्तान जो हैं वो बड़ी ही निहायत महफूज अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि छोटे राजन, लारस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और उनके चंद एक जो साथी रह गए, उनकी कोई साजिश पाकिस्तान में अमन दुश्मनी के लिए, अमन दुश्मन कार्रवाई के लिए कहीं महफूज साबित नहीं होगी।